आयोजित सनातन मंगल महोत्सव और दीक्षा दान समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भाग लिया और सनातन संस्कृति को दुनिया की सबसे प्राचीन और समावेशी संस्कृति बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति को मिटा सके। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में आयोजित 8 दिवसीय समारोह के दौरान राज्यपाल ने कथा का श्रवण किया और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। सभी लोग जो वहां पर पहुंचे हैं उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करने के लिए एक विनम्रता सभी के चेहरे पर आप देख सकते हैं। सभी किस तरह से हाथ मिलाते हुए हाथ जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में बैठक ली है। वीसी के माध्यम से परियोजनाओं, योजनाओं और चयनित परिवेदनाओं की समीक्षा के लिए राज उन्नति की बैठक ली है। वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के प्रमुख एसीएस, सचिव, जिलों के कलेक्टर, संभागीय आयुक्त जुड़े हैं। मुख्यमंत्री राज उन्नति में विभिन्न प्रदेश की परियोजनाएं, योजनाएं और चयनित परिवेदनाओं की समीक्षा भी की गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ में बैठक ली। बहुत ही गंभीरता के साथ, सादगीपूर्ण अंदाज, काम के प्रति गंभीरता, सभी को दिशा निर्देश देते हुए और जो कॉन्फ्रेंस में जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदान प्रदान जो समझ का है, जो योजनाओं का है, उनकी चर्चा भी यहां पर की जाती है। विभाग के प्रमुख, कलेक्टर, कई बड़े बड़े दिग्गज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए, वी श्रीनिवास भी यहां पर मौजूद है। तो राजस्थान उन्नति की बैठक यहां पर ली गई है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, राजस्थान उन्नति, तो आखिरकार राजस्थान की कितनी योजनाएं जो हैं लोगों तक पहुंची है, कितना फायदा मिला, क्या कुछ रह गया, कितनी पहुंचानी है, जाहिर सी बात है इस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम पॉइंट्स पर भी बातचीत हुई होगी। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि विद्युत निगम में कार्यरत कर्मचारियों के लंबे समय से न होने वाले स्थानांतरण की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। शून्यकाल के दौरान विधायक भागचंद टाकड़ा के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि तीनों विद्युत वितरण निगम स्वतंत्र कंपनियां हैं और उनकी अलग अलग कैडर व्यवस्था होने के कारण तकनीकी रूप से इंटर डिस्कॉम तबादले भी सीधे संभव नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखती है और समिति के माध्यम से कर्मचारियों के हित में फैसला भी लिया जाएगा। तो यहां पर कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर कदम, विद्युत निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, आज इस बात पर भी विधानसभा में चर्चा होती है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आशा करता हूं कि मेरी भी इनके साथ सहानुभूति है, मेरी सहानुभूति है, तो इनको हम मानवीय आधार पर इनकी जो समस्या है उस पर एक विधिक राय के परीक्षण के लिए जो भी हम विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा करता हूं कि वो कमेटी इस पर विचार करेगी और जो राय देगी उस राय के अनुसार सरकार उस कमेटी की राय के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगी। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्जा विभाग की एक अधिसूचना। और आप दिल्ली से खबर, ट्रेड डील के मुद्दे पर रणनीति बनाने को लेकर के कांग्रेस की अहम बैठक। दिल्ली में हुई बैठक में शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने बैठक ली है। राजस्थान से सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली भी मौजूद रहे। अन्य राज्यों से भी प्रभारी, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष बैठक में शामिल हुए। अमेरिका भारत ट्रेड डील पर प्रदेश प्रभारियों, प्रदेशाध्यक्षों और कांग्रेस विधायकों की भी चर्चा हुई। तो राजस्थान से इस बैठक में ये तमाम बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज आप देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर और उन्हीं का अभिनंदन करते हुए ये तमाम चेहरे, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद रहे, केसी वेणुगोपाल यहाँ पर मौजूद रहे, साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। शीर्ष नेतृत्व इसमें मौजूद रहता है इस मुद्दे पर। और क्या कुछ अब रणनीति रहने वाली है उसको लेकर के कांग्रेस एक तरह से इस बैठक के अंतर्गत ब्लूप्रिंट तैयार करती हुई दिखाई देती है।
और अब दिल्ली से खबर, विनोद जाखड़ बने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहली बार राजस्थान से किसी नेता को मिली है जिम्मेदारी। कांग्रेस की छात्र इकाई में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। ये फैसला संगठन में नई ऊर्जा और नई रणनीति की दिशा में अहम कदम होगा। छात्र राजनीति में लंबे समय से आपको बता दें कि विनोद जाखड़ काफी सक्रिय रहे। इससे पहले राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष और छात्र संघ राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते आए। कांग्रेस नेतृत्व की चयन प्रक्रिया के बाद जिम्मेदारी मिली है। तो आपको बता दें कि राजस्थान से ये युवा चेहरा जो कि अब एनएसयूआई की जिम्मेदारी संभालेगा। ये दो तस्वीरें सचिन पायलट की भी काफी नजदीकी रहे और छात्र राजनीति में लंबे समय से राजस्थान में काफी सक्रिय रहे और अब विनोद जाखड़ के कंधे पर नई जिम्मेदारी। युवा कार्ड यहां पर कांग्रेस ने खेला है। साथ ही हम यदि कास्ट फैक्टर को भी देखें तो कहीं ना कहीं कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि कास्ट फैक्टर को भी साधने की रणनीति यहां पर देखने को मिली है। दलित कार्ड यहां पर खेला गया। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में बड़ा विद्युत हादसा हुआ है। विद्युत हादसे में एक बिजली कर्मचारी की मौत हुई है। मेंटेनेंस के दौरान 33 केवी लाइन पर चिपका बिजली कर्मचारी भागरोटा 132 केवी जीएसएस के पास में हादसा हुआ। एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हुई। शटडाउन लाइन की जगह लाइव लाइन पर चढ़ने से यह हादसा हुआ। तो विद्युत हादसे में एक बिजली कर्मचारी की मौत हो जाती है और कर्मचारी के परिवार में शोक का माहौल है। तस्वीरें हमने आपको ब्लर करके दिखाई है, बेहद दर्दनाक। और एक कर्मचारी जो कि दिन रात अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाता है, ऐसे में काम करते हुए आखिरकार दम तोड़ दिया इसने। तस्वीरें आप देख लीजिए। और अब बीकानेर से बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी। पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। अनियंत्रित ट्रेलर पिकअप सहित घुसा दुकान के छप्पर में। घायल लक्ष्मण राम की पीबीएम में उपचार के दौरान मौत हुई। एक घायल का ट्रॉमा सेंटर में उपचार जारी है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जेएनवीसी थाना पुलिस ने ट्रेलर चालक पर मामला दर्ज किया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। तेज रफ्तार ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मारी। ये आपने वीडियो देखा कि किस तरह से एक तेज रफ्तार ट्रेलर आता है और देखिए कि किस तरह से बेरहमी से इसको टक्कर मारी है और दुकान के छप्पर में जा घुसा है और एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में एसपी के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान के तहत जिला विशेष टीम और धम्बोला थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलों पर कट्टों में भरकर गुजरात ले जाई जा रही 30 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करके 3 आरोपियों दशरथ पंगी, हरेश और राजू पंगी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। सीमलवाड़ा के डूंगरपुर के गैंजी कस्बे में स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए औचक निरीक्षण अभियान चलाया। फूड इंस्पेक्टर असीमुद्दीन खान के नेतृत्व में टीम ने कोल्ड ड्रिंक की दुकानें, पान मसाला विक्रेताओं, किराना और मिष्ठान भंडारों की जांच की, जहां कई जगहों पर एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक, पैकेज खाद्य सामग्री और पान मसाला उत्पाद पाए गए। इन सभी संदिग्ध और समाप्ति तिथि पार कर चुके उत्पादों को मौके पर ही जब्त करके नष्ट किया गया। अधिकारियों ने दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए साफ सफाई रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित ढंग से स्टोर करने और एक्सपायरी डेट की नियमित जांच करने के निर्देश दिए। व्यापारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जैन सहित स्थानीय व्यापारी मंडल के पदाधिकारी भी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। तो फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई आप देख लीजिए। गैंजी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब कोटा के इटावा की हम बात करेंगे, जहां पर रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नगर के बाजारों में घरेलू गैस सिलेंडर उपयोग करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। प्रवर्तन अधिकारी विपिन जैन के नेतृत्व में विभाग के 8 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। 26 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इस कार्रवाई के तहत व्यावसायिक गैस सिलेंडर ही उपयोग में लेने के निर्देश दिए गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। 26 घरेलू गैस सिलेंडर को जब्त किया गया। निर्देशानुसार जो भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग हो रहा है, उस अभियान के तहत इटावा कस्बे में 8 प्रतिष्ठानों की जांच की गई और इन पे टोटल 26 सिलेंडरों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है और इनको मौके पे ही एनडी
कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गैस एजेंसी को पाबंद कर दिया है ताकि इनका व्यापार प्रभावित न हो और आगे से इनको व्यावसायिक गैस की टंकियों का उपयोग। जालौर के भीनमाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा सहयोगिनियों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनी एकजुट होकर के एसडीएम कार्यालय पहुंचती है और नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, हर माह की 7 तारीख तक एकमुश्त मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने और मानदेय और प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की। इसके अलावा अनुभव और योग्यता के आधार पर एएनएम पद पर पदोन्नति, एएनएम और नर्सिंग प्रशिक्षण में 50% आरक्षण, सेवानिवृत्ति या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 11 लाख रुपए की सहायता राशि, मासिक पेंशन, आश्रित को नियुक्ति प्रोत्साहन राशि 3 गुना करने और ऑनलाइन कार्य के लिए टैबलेट या फिर स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। ये है कि हमें नियमित किया जाए और हमारी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया जाए और जो हमें टुकड़ा में काम करवाया जाए वो एक भाग में किया जाए। अभी वर्तमान में आपका वेतनमान कितना है? अभी हमारा वर्तमान में 5,000 हमारा एक मुक्त पेमेंट किया जाए और हमारी नियमित जो तारीख है उस तारीख पर हमारा पेमेंट किया जाए। और आज हम 10-15 वर्ष से हम जो आशा सहयोगिनी सब लगी हुई है, हमारा पेमेंट सिर्फ वही है 5,000 ही, न तो बढ़ता। और हर बजट में हमारा कोई आशा सहयोगिनी का नाम भी नहीं पेश किया जाता और काम के लिए हमको सबसे आगे रखा जाता है। आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, सरकारी विभाग का जो भी काम है उसमें हमको सबसे आगे, और बाकी सरकारी बजट में हमारा कहीं नामो निशान नहीं है। सरकार हमारी ये मांगे जो हमने अभी जो इसमें पेश की है, ये अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम अपना धरना देंगे। हम सभी आशा अपना काम बंद करेंगे, तभी सरकार को मालूम पड़ेगा। 1 महीने हम सभी आशा अपना काम बंद करेंगे। पहले हमने एक बार हड़ताल की थी, उस टाइम ऑफलाइन था और अब ऑनलाइन है। 1 महीने हम काम बंद करेंगे तभी सरकार को मालूम पड़ेगा कि आशा सहयोगिनी काम कर। भरतपुर में वैर विधानसभा के गांव मुड़िया गंधार से सैनी, माली, शाक्य और कुशवाहा समाज की तरफ से 11 सूत्री मांगे, विशेष रूप से आरक्षण की मांग के समर्थन में जन अधिकार यात्रा जयपुर के लिए रवाना हुई। तस्वीरें आप देख लीजिए। यात्रा का दूसरा पड़ाव कस्बा हलेना में रहा, जहां से शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग जयपुर विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़े। तस्वीरें, पूरा काफिला आप देख लीजिए। यात्रा का NH-21 जयपुर भरतपुर मार्ग स्थित खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष CP सैनी और भुसावर ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र सैनी ने बताया कि 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा का घेराव करके राज्य सरकार को 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो पूरा का पूरा पुलिस जाब्ता तैनात है। गुलाबपुरा में नगरपालिका द्वारा बाजारों को अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास के विरोध में व्यापारियों ने दोपहर 4 भुजा मंदिर में बैठक आयोजित की। उपखंड अधिकारी की देखरेख में नगरपालिका कर्मी नालियों की पट्टियां और टीन शेड हटाकर अतिक्रमण खत्म कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने और अन्य उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई। बैठक के बाद में सैकड़ों व्यापारी उपखंड कार्यालय पहुंचते हैं और उपखंड अधिकारी दिव्यराज सिंह चुंडावत से समस्या का समाधान करने की मांग की है। उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों को 2 दिन का समय दिया और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने, भविष्य में बाजारों में जाम कम करने और प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग न करने का आह्वान किया। आहोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उमेदपुर में छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करने के लिए भामाशाहों की मदद से CCTV कैमरे लगाने की पहल शुरू की है। प्रधानाचार्य अचल सिंह बालोत ने बताया कि परिसर के मुख्य द्वार, कक्षाओं के बाहर और खेल मैदान सहित प्रमुख जगहों पर CCTV कैमरे लगाए हैं। इस व्यवस्था से न केवल असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगेगी, बल्कि विद्यार्थियों की निगरानी भी बेहतर होगी। क्या व्यवस्था की है क्या सकारात्मक? विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था और एक अच्छी मॉनिटरिंग के लिए गांव के गणमान्य भामाशाह और विद्यालय स्टाफ के सहयोग से हमारे इस पूरे विद्यालय परिसर के सभी कक्षों में लगभग 16 CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा पढ़ाई में गुणात्मक सुधार होगा और जो विद्यालय की एक मॉनिटरिंग है वो प्रभावी ढंग से काम करेगी और दिनों दिन विद्यालय अपने
भरतपुर के बयाना में जलदाय विभाग की लापरवाही से सड़क हादसों का खतरा बढ़ चुका है। भरतपुर हिंडौन मार्ग पर कुंडा तिराहा से पंचायत समिति कार्यालय तक जगह जगह खुले गड्ढे आमजन के लिए परेशानी का कारण बने हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुरानी पाइपलाइन में लीकेज होने पर विभाग ने मरम्मत की, लेकिन खुदाई के बाद गड्ढों को भरने का काम ही नहीं किया। नतीजतन सड़क पर बड़े गड्ढे बने हैं, जिससे वाहन चालक, खास करके दोपहिया वाहन चालक बार बार गिर रहे हैं और कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। वहां के लोग विभागीय अधिकारियों के इस तरफ उदासीनता पर चिंता भी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए गड्ढों की। यदि कोई भी यहां से गुजरता है तो एक बड़े हादसे की आशंका यहां पे लगातार बनी रहती है। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जलदाय विभाग ने यहां पर पाइपलाइन लीकेज को तो हालांकि ठीक किया है। रामगढ़ में रमजान माह के पहले जुमे पर जामा मस्जिद और निवाली गेट मस्जिद सहित क्षेत्र के सभी मस्जिदों में अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देख लीजिए। सुबह से ही लोग साफ सुथरे कपड़ों में मस्जिदों की तरफ रुख करते हुए दिखाई दिए। जामा मस्जिद में इमाम मुफ्ती शाहिद रहमान ने खुतबा देते हुए रमजान की फजीलत और रोजे की अहमियत पर रोशनी भी डाली। उन्होंने सब्र, त्याग और भाईचारे का पैगाम देते हुए देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। साथ ही नमाज में युवाओं के साथ में बुजुर्ग और बच्चे भी बड़ी संख्या में नमाज में शामिल हुए। कई बच्चों ने पहला रोजा रखकर इबादत में भाग लिया। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर रमजान की मुबारकबाद देते हुए दिखाई दिए। और अब बात बांसवाड़ा की, जहां पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उद्यान विभाग के द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले के किसानों ने भाग लिया। इस सेमिनार में किसानों को आधुनिक और तकनीकी खेती की बारीकियों की जानकारियां दी गई। उद्यान विभाग के डेप्यूटी डायरेक्टर दल सिंह गरासिया के नेतृत्व में आयोजित इस प्रशिक्षण में उन्नत बीज चयन, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग तकनीक, फसल प्रबंधन और कीट कंट्रोल के बारे में विस्तार से समझाया गया। विशेषज्ञों ने किसानों को खेती में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के व्यवहारिक उपाय भी बताए। श्री गंगानगर के पदमपुर में पानी की मांग को लेकर किसानों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। खखा हेड पर 1500 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराने के वादे को पूरा नहीं करने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने श्री गंगानगर पदमपुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पुतला दहन भी किया। किसानों ने 26 फरवरी को जिला कलेक्टर के घेराव का ऐलान किया है। विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा रास्ता जाम करने का पानी की मांग को लेकर कार्यक्रम था। इसके मद्देनजर रखते हुए करीब हमारे 4-5 थानों से जाब्ता लगाया गया है। ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए अलग जाब्ता लगाया गया, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो। उनको ट्रैफिक डाइवर्ट करके रास्ता बताया जा रहा है। मौके पे शांति। 25 तो यहाँ पे हैं और 10 है वो डाइवर्जन में है। 500 थानों से जाब्ता लगाया। कर्णपुर क्षेत्र की तो अभी जानकारी नहीं। भूसा वाला जो है वहाँ पे है और वो थाना मटिली राठान सेक्टर गंगानगर। और चलिए अब बात राजधानी जयपुर की। सरकार और विभाग से बड़े हुए सह आचार्य भूगोल कैलाश चंद पहाड़िया का मामला चर्चा में। पूरा मामला कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान और युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान से जुड़ा है। कैलाश चंद पहाड़िया राजकीय महाविद्यालय टोंक में है कार्यरत। युवा मामले और खेल विभाग में आए थे प्रतिनियुक्ति पर 28 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक कॉलेज शिक्षा से किए गए थे कार्यमुक्त। बाद में प्रतिनियुक्ति को 1 साल के लिए बढ़ाया था। 26 अक्टूबर 2022 को प्रतिनियुक्ति समाप्त हुई। अभिवृद्धि नहीं करने का फैसला लिया गया। इसके बावजूद लगातार युवा और खेल विभाग में जमे रहने का आरोप है। 2022 से 2026 तक मूल विभाग में बुलाने के लिए आयुक्तालय ने कई पत्र भी लिखे। बार बार पत्रों में तत्काल कार्यमुक्त होकर मूल विभाग में कार्य ग्रहण करने के लिए भी निर्देशित किया गया। विभाग ने इसे राज्य आदेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता बता दिया। सूत्रों के मुताबिक उच्च लेवल पर शिकायत की तैयारी। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद भी डीडीओ शक्तियों के
दुरुपयोग के आरोप लगा डाले। पहाड़िया का पक्ष है कि अधिकारियों द्वारा यहां से मुक्त नहीं किया जा रहा, उनसे बात करने को कहा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, एक बार तो पूरा मामला समझना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? आपको बता दें कि ये जो सह आचार्य के पद पे युवा एवं खेल मामला में लगे हैं कैलाश चंद पहाड़िये, ये मूल रूप से टोंक के महाविद्यालय में सह आचार्य पद पर तैनात हैं। 2021 में जो है इनको 2 महीने के लिए युवा एवं खेल मंत्रालय में जो है खेल विभाग में लगाया गया था और उसके बाद 2 महीने के बाद इनका जो 1 साल का एक्सटेंड कर दिया गया था, जो जिसकी प्रतिनियुक्ति है वो 2022 में खत्म हो गई थी। उसके 2022 से 2026 चल रहा है। लगातार जो है कॉलेज आयुक्तालय है इनको पत्र लिख रहा है वापस आने के लिए। ठीक है कुणाल, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया।